यहाँ बता रहे हैं अगर कोई पाप कार्य है वो किसी अवस्था में पुण्य बन जाए और कोई पुण्य कार्य है किसी अवस्था में पाप बन जाए, तो पाप और पुण्य हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ कौन कौन से फैक्टर हैं? यहाँ फैक्टर है अवस्था, किस अवस्था में है, समय, स्थिति, काल। ये सब चीज़ों को जब देखते हैं तो देखते हैं कि कई नियम तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी हमको लग रहा था वो सही है, हो सकता है वो सही नहीं हो। इसलिए पाप पुण्य का भेद यहाँ पर जो है वो बदल भी सकता है ना। तो ये इसकी स्पष्टता बताते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं भौतिक पुण्य तथा पाप सापेक्ष मान्यता है। ये सापेक्ष क्या है? सापेक्ष मतलब रिलेटिव। सापेक्ष शब्द को बहुत बार भगवान प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पत्नी को, बच्चों को छोड़ देता है और किसी और स्थान में रह जिंदगी जीने लगता है, तो वो बहुत बड़ा पाप है कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है व्यक्ति। लेकिन वही व्यक्ति जब परिवार को छोड़कर संन्यास लेता है तो सारा संसार उसके सामने नमन होता है। छोड़ना एक्टिविटी वही है, लेकिन क्या हुआ, वो किस कारण से छोड़ रहा है, किस उद्देश्य से छोड़ रहा है, उस प्रकार से पाप और पुण्य का परिवर्तन हो जाता है ना। इसलिए उसको साधु पुरुष बोला जा रहा है और दूसरे को बोला जा रहा है तुम गैर जिम्मेदार हो। इसलिए कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि भेद करना मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आता कि सही क्या गलत है। तो ऐसी स्थिति को, सही गलत को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है। शास्त्रों में जो दिया उसके हिसाब से हम कर पाएंगे। मध्वाचार्य एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट देते हैं, इसमें कहते हैं 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अच्छे तथा बुरे में अंतर करने का समर्थ हो जाता है। यानी जो गवर्नमेंट 18 साल बोल रही ना, वो गलत है। 14 साल बोलना चाहिए। ये शास्त्रों में भी दिया हुआ है। 14 साल में उसके अंदर काम विचार आने लगते हैं, शरीर में हार्मोन्स परिवर्तन होता है, स्त्री हो पुरुष हो, तो उसके अंदर सोचने बताते हैं 14 साल का पुरुष, 11-12 साल की स्त्री जो है वो गर्भवती होने के लायक हो जाती है। रजस्वला कहते हैं उसको। तो वो मेच्योरिटी के साइन है। भगवान ने उस अवस्था में गर्भवती होने के लिए बुद्धि क्यों दी? इसका मतलब है कि उस समय वो मेच्योरिटी इतनी है कि वो गर्भवती हो सके। गांव में अब जाएंगे तो लोग अभी 20-20 साल के 2-2 बच्चे होंगे। यहाँ 20 साल में तो मम्मा हम बाहर जाएंगे, मम्मा हम ये करेंगे, मम्मा करता रहता है 20 साल का बच्चा। ठीक है, शहर का बच्चा ऐसे होता है। गाँव का बच्चा हो 20 साल में तो शादी होती हो जाता है, खेत जोतता है, पत्नी काम करती है, 2-2-3 बच्चे होते हैं, एक बच्चे को पीठ में ला के वो खेत पर काम भी करते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ बता रहे हैं मध्वाचार्य 14 साल की वर्ष में, 14 साल की आयु में या उससे अधिक की आयु वाले व्यक्ति को अच्छे बुरे का समर्थ होता है, वो अच्छा बुरा जानता है, अतः वो पाप और पुण्य करने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। और उसके विपरीत अज्ञान में डूबे रहने वाले पशुओं को, उनको कोई अपराध का दोष नहीं देते हैं। या कम उम्र का बच्चा है, कुछ गड़बड़ कर जाता है तो गवर्नमेंट भी उसको सुधार केंद्र में, बाल सुधार केंद्र या किसी स्कूल में भेजती है, बोर्डिंग स्कूल में भेजती है उसको ठीक करने के लिए। इसलिए अज्ञानता की वजह से कभी कभी क्षमा कर दिया जाता है, पर ज्ञानता और अच्छी स्थिति होने से उसको सजा मिलती है। मनुष्य ये नहीं सोच सकता कि जैसा चाहे वैसा करो, इसके लिए इसके तरह का दोष स्वीकार ना करो, और ऐसे धीरे धीरे करके वो पशु जैसा जन्म ले लेगा। क्योंकि इस जन्म में वो क्या कर रहा है, पशु जैसा भेद नहीं कर रहा अच्छे बुरे का, इसलिए अगले जन्म उसको पशु जैसा मिलेगा। क्योंकि पशुओं को भेदभाव नहीं होता, उनके पशुओं के जीवन में तो चलना फिरना, खाना उठना, इसका कोई नियम नहीं है। कहीं भी मल त्याग देता, देखिए जहाँ उसका मन करे वो भोजन कर लेगा। जिस भी, जैसे गाय होती है, गाय का कोई पति थोड़ी होता है, इस तरीके से जीवन जीते हैं, तो वो पशु जीवन है। कितनी भी पवित्र योनि हो पशुओं में, उसमें भी पशु जीवन का यही है कि वो कोई नियम कानून नहीं होता है। और यहाँ और बता रहे हैं कि इसलिए पाप पुण्य जो सापेक्ष है, इसलिए अगर ये सोचता है कि कोई पाप पुण्य बन जाता है, कोई पाप कार्य पुण्य बन जाता है, तो ये तो रियलिटी नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, फिक्स नहीं है। हाँ, ये फिक्स नहीं है, इसलिए उसको त्याग कर पूर्णतः कृष्ण की शरण में चल जाता है। जब पाप पुण्य में इतना मिश्रण है तो क्यों नहीं मैं भगवान की भक्ति करने पर आतुर हो जाऊं, भगवान के हिसाब से चलो जिसमें पाप पुण्य का कोई भेद नहीं है।
वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा भेद नहीं करने से अच्छा है भगवान की भक्ति करके भेद हटाना, है ना। और बता रहे हैं जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है तो वो पाप पुण्य के इस द्वंद्व में फंस जाता है, कौन सा पाप है कौन सा पुण्य है, इससे फंस जाता है। और इससे इससे क्या होता है, उसका उत्थान होना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हो सकता है कि वो पाप समझ के कार्य कर रहा हो, बाद में पुण्य निकला। जैसे आपने दान किया, मान लीजिए दान कर दिया, बड़ा गरीब आदमी सोच के दान कर दिया, तो अब पता चला उधर जाकर वो चरस पी रहा है, चरसी निकला वो। हाँ, अब वो चरसी निकला। आप तो बड़े खुश हो रहे थे कि प्रभु जी हमने दान किया, उधर चरसी चरस पी रहा होगा, उसका पूरा पाप का लाभ आपको मिलेगा बिना कुछ करे, है ना। आपने चरस पीने में उसकी सहायता। तो उस दृष्टि से ये इसलिए समझना जरूरी है कि हम क्या करें। तो ऐसे कई कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कई गरीब को देखकर किसी व्यक्ति की सहायता करने का मन है, फिर लगता है कि गड़बड़ तो नहीं होगा, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये समय कृष्णा भावना भावित होना जरूरी है। कृष्ण के लिए ऐसा कार्य करते हैं तब आप पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो कृष्ण के लिए नहीं करता वो कंफ्यूज रहता हमेशा हमेशा करें।